Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And do not forget to prefix 011 before these telephone numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हम आपको हमेशा की तरह आमंत्रित कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो निसंकोच हमसे संपर्क कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं उपलब्ध करा सकेंगे। हमसे ये सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 या फिर 2331-0464। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं और आपके सवालों का जवाब भी देंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार। The headlines: benchmark domestic equity indices end at their highest closing levels of 2025. Sensex soars over 2,900 points. Nifty closes above 24,900. Global markets rise after US and China agree to roll back tariffs for 90 days. And global crude oil prices surge over 3%. Brent crude trades at $66.32 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी। प्रमुख सूचकांक वर्ष 2025 के उच्चतम स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 2,900 अंक से अधिक उछला। निफ्टी 24,900 के स्तर को पार कर गया। अमेरिका और चीन द्वारा अगले 90 दिनों के लिए कारोबारी शुल्क बढ़ाने का फैसला वापस लिए जाने संबंधी समझौते के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में देखी जा रही है तेजी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम 3% से अधिक बढ़े। ब्रेंट क्रूड के भाव बढ़कर $66.32 प्रति डॉलर के आसपास पहुंचे। घरेलू शेयर बाजार में आज चौतरफा लिवाली की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम होने की खबरों से उत्साहित निवेशकों में खरीदारी का जबरदस्त रुझान देखा गया। उधर अमेरिका और चीन के बीच भी कारोबारी शुल्क के मसले पर समझौता संबंधी खबरों का अनुकूल असर दिखा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई और अपने यहां वर्ष 2025 के सर्वोच्च स्तर पर प्रमुख सूचकांक बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 2,975 अंक यानी 3.74% की शानदार बढ़त लेकर 82,430 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 917 अंक यानी 3.82% बढ़त के साथ 24,925 दर्ज हुआ। एक दिवसीय कारोबार में वर्ष 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी का यह सबसे तेज उछाल देखा गया। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 3.8% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 4.1% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। In the Indian stock market, the bulls took over Dalal Street today. Both the benchmark domestic equity indices ended at their highest closing levels of 2025, buoyed by ceasefire agreement between India and Pakistan and positive global cues, including announcement of trade truce between United States and China. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rallied
2,975 points, or 3.74%, to close at 82,430. The National Stock Exchange Nifty 50 zoomed 917 points, or 3.82%, to settle at 34,925. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange showcased a stellar performance. The mid-cap index surged over 3.8% and the small-cap index jumped more than 4.1%. In the Sensex pack, 28 out of 30 companies edged higher. Among the top gainers, Infosys skyrocketed over 7.9%, HCL Tech surged over 6.3%, and Tata Steel added more than 6.1%. The two laggards were IndusInd Bank, which slid over 3.5%, and Sun Pharma slipped 3.3%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 21 sectors ended in the positive territory. Among the top gainers, information technology as well as focused IT both jumped over 6.7% each. Realty gained over 5.8%, and metal as well as tech both increased over 5.2% each. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 3,545 companies advanced, 576 declined, and shares of 133 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 47 companies hit their 52-week high, while 24 companies hit their 52-week low. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर काफी धैर्य के साथ बने हुए हैं। हम आप सभी के धैर्य की प्रशंसा करते हैं। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे सोनीपत से शीतल को। शीतल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए शीतल जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम टाटा मोटर ही खरीदा है हमने 1000 का, लेकिन अभी 700 रुपए खड़ा है, इसको कितना टाइम होल्ड किया जाए कि ये अपने रेट पे आ जाते हैं? और दूसरा, ब्लू चिप शेयर खरीदने के बाद भी टूट जाते हैं। अब 1400 रुपए का HDFC भी है हमारे पास, वो आज 1900 कुछ रुपए का हो गया है। शीतल जी, हम कंपनी विशेष के शेयर पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए क्षमा चाहेंगे। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं राजेंद्र जी। स्वागत राजेंद्र जी, आपका सवाल पूछिए। राजेंद्र जी, आप हमारे साथ लाइन पर हैं। जी जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। सीनियर सिटीजन हूँ जी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से इंटेंस इनकम है मुझे लगभग 40,000 का। तो क्या जो 1 लाख का एग्जेम्पशन इंटरेस्ट में होता है उसमें इंक्लूड होगा ये या नहीं? ये बिल्कुल होगा, और आप इसके पहले आप डाकघर में जरूर 15H अगर आपने दे रखा है तो उसको दोबारा जमा कर दीजिए इसी महीने तक में, ताकि आपका TDS ना कटे, क्योंकि इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन जो होता है वो उसमें TDS काट लिया जाता है। तो बाद में जो पैसा आपको मिलेगा और उस समय आप रिफंड के लिए करेंगे, इसके लिए आप अभी से उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे साथ पुणे से महिपाल जी जुड़ चुके हैं। महिपाल जी, फोन लाइन पर बने रहें। पहले हम आपको रुपए की खबर देते हैं। आज सार्वजनिक अवकाश के कारण रुपए में यानी कोई कारोबार नहीं हुआ, लेकिन डॉलर सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 101.87 पर चल रहा था। महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। सर, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। जी नमस्ते। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि डीमैट अकाउंट में, जैसे आजकल बैंक में एक से ज्यादा मैंने नॉमिनी मतलब उत्तराधिकारी दे सकते हैं, उस तरह डीमैट अकाउंट में देने की अभी व्यवस्था नहीं है क्या? देखिए, डीमैट अकाउंट में अभी आप एक नॉमिनी दे सकते हैं। जो आपने बैंक की बात की, तो वो बैंक के खाते या फिर लॉकर में, वहां पर आपको 4 नॉमिनीज जो है उसके लिए कानून अभी बना है, और उसकी अधिसूचना जब जारी हो जाएगी तो वहां पे 4 नॉमिनी दे सकते हैं। डीमैट अकाउंट में या कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वहां पर अभी आपके लिए एक ही नॉमिनीज की बात है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 2 नॉमिनीज में आप 50-50% यानी कि आधा करके वो भी उसमें प्रोविजन दिया रहता है। नेक्स्ट कॉलर इज योगेश शर्मा फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी, वेलकम। जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। बाजार में तो आज वाकई में बहुत तूफानी तेजी आई है, पर हमारा सवाल सर ये है, क्योंकि हमने तो कुछ पैसे लिक्विड फंड से और बाकी फंड से विड्रॉ करे थे डालने के लिए, तो शुक्रवार को उतना गिरा नहीं, तो लगा शनिवार को और जो बड़ा, फिर संडे को विराम हो गया तो वापस तेजी आ गई। तो क्या अभी आपको लगता है कि कुछ लेवल से भी ऐसा आ सकते हैं जिन पे लमसम निवेश किया जा सकता है म्यूचुअल फंड में, अपना इक्विटी में, या फिर अभी ऊपर आ गया, पूरी तरह से रिकवर हो चुका है?
देखिए, दो तरीके म्यूचुअल फंड में है। लमसम अमाउंट करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप एसआईपी में निवेश करें, क्योंकि लमसम में एक दिक्कत ये होती है कि अगर आपने बहुत ऊंचे स्तर पर निवेश किया है तो आपके पास यूनिट की संख्या कम होती है, और उसमें एसआईपी में करते हैं तो आपके पास एवरेजिंग का मौका मिलता है। तो मेरी राय यह है कि अगर आपके पास एसआईपी है वहाँ पर आप निवेश करें, अगर एसआईपी नहीं है तो एसआईपी खोल लें। लमसम के बजाय ऐसा करना बेहतर होगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि जितनी रकम आपने निकाली है लिक्विड फंड के जरिए उसको 2-3 चीज़ों में आप बांट दीजिए। कुछ जैसे आप गोल्ड ट्रेडेड फंड में आप लगा सकते हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप लगा सकते हैं, कुछ इक्विटी में लगा सकते हैं और कुछ आपने म्यूचुअल फंड में। तो वो 3-4 चीज़ों में आप बांट देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहला सवाल यही कि बाजार में आज की इन्होंने शब्द का प्रयोग किया तूफानी तेजी, तो वाकई बहुत बड़ा कह लें कि तेज उछाल एक दिवसीय कारोबार में है। प्रमुख कारण क्या रहे? 2 कारण है। जैसे एक तरफ तो हमने जो सैन्य जो अब प्रक्रिया चल रही थी उसमें जो विराम लगा है, और दूसरा चीन और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक समझौता हुआ है, और अमेरिका का ये दूसरा व्यापारिक समझौता। अगर आप याद करिए 2 अप्रैल के बाद जब रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंस किया गया था, उसके बाद ये दूसरा व्यापार समझौता है। पहले उन्होंने ब्रिटेन के साथ किया, अब चीन के साथ किया, और अब उम्मीद है कि भारत के साथ भी और दूसरे देशों के साथ भी ऐसा करेंगे। तो बाजार एक तरीके से जो अनिश्चितता में झूल रहा था 15 अप्रैल के बाद से, वो अनिश्चितता कुछ हद तक स्थिर होते हुए दिख रही है, और जिसकी वजह से जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया था कि लिवाली बढ़ी। अमूमन इस तरह के शब्द हम लोग शेयर बाजार की रिपोर्टिंग में कम सुनते, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और लिवाली ही हुई है, चौतरफा लिवाली हुई, और खासतौर पर जो लोग पैसा रखे हुए थे उन्होंने जो है वो लिवाली करी है, क्योंकि उनको लगा कि अभी के लेवल पे हम लिवाली कर लेते हैं, इससे कहीं और ज़्यादा ऊंचा गया तो मेरे लिए एक मुनाफा वसूली का मौका बनेगा। तो ये एक अच्छी सोच थी, लेकिन ध्यान रखिए कि इस ऊंचे स्तर पर लिवाली करना आपके लिए थोड़ा जोखिम भी हो सकता है, क्योंकि आप ऊंचे स्तर पर निवेश करेंगे तो जब तक और ऊंचा नहीं जाएगा तब तक आपके लिए मुनाफा कमाने का मौका नहीं बनेगा। नेक्स्ट कॉलर इज प्रकाश फ्रॉम दिल्ली। प्रकाश जी, वेलकम। नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। सवाल पूछें अपना। मेरा सवाल इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में है सर। जैसे मैंने लास्ट ईयर मेरे फाइनेंशियल ईयर में मैंने कुछ शेयर्स बेचे थे, मुझे 20-21 हजार का फायदा हुआ है। क्या मुझे वो रिटर्न में शो करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि मुझे ITR कौन सा भरना चाहिए? मेरे को बहुत ज्यादा फायदा तो हुआ ही नहीं, तो क्या ये कौन सा फॉर्म भरना चाहिए? ITR 1 में मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल प्रकाश जी, इस बार जो अभी 7 रिटर्न फॉर्म जो हैं वो ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक नोटिफाई हो चुके हैं, और उम्मीद है कि कुछ दिनों में उसमें फाइलिंग भी शुरू हो जाएगी। 1,25,000 रुपये तक का अगर आपका मुनाफा शेयरों की खरीद फरोख्त से होता है तो आप ITR 1 यानी कि जो सहज फॉर्म है वो आप भर सकते हैं, और आप उसमें ज़रूर दिखाएं। देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा वो तभी संभव है जब आप उसको दिखाएंगे। अगर छिपाएंगे और अगर पता चल गया आयकर विभाग को बाद में तो फिर आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो दिखा दीजिए, वो कटौती हो जाएगी। आइए चलें बेंगलुरु, हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता NR प्रसाद। प्रसाद साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। Hi, good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. With your permission, Mr. Sinha, actually, about 2 weeks back, someone was trying to contact me. I would like to tell that person, if he is listening to the show, he can contact me through Facebook with the same name. Just I want to tell him because... Okay, so that was something off the record. Our next caller is Raja from Chennai. Raja ji? आप जुड़ चुके हैं राजा, सवाल पूछिए। Good evening, sir. Good evening. Yeah, shoot your question. Yeah. Good evening, all of you, sir. Yeah, good evening. Raja ji, we can hear you. Sir, I have one basic question, sir. Like profit booking, basically, either in equity or in mutual fund. How to book the profit, sir? Whatever the amount we are in the gain on positive side, that much amount only to be redeemed or sold, or complete entire equity or mutual fund, whatever, sell it and take the profit and buy it again later. How to book the profit, sir? Mr. Raja, I have always maintained that you should book the profit in installment.
you need to just see that how much money you invested and see there is a reasonable return. I mean, I'm not going to quantify the reasonable return because for one person it could be 10%, for other person it could be 15%. So I'm not going to talk about the reasonable return, but just going by the time horizon for which you have invested, say for 1 year or 2 years, and you are seeing some reasonable return which is higher than the bank FD, then please book the profit in installment. That means do not withdraw the entire money. Sell part of your equity to recover at least your principal first and reinvest the interest or the profit which you have made. That should be the strategy in terms of the equity. In terms of the mutual fund, there is always an option of growth and dividend. So if you have opted for option where you are reinvesting your profit, that would be better, because mutual fund it would be better if you go for a longer term. So I think these are the two aspects, these are the two strategy which you should follow. And my simple, if I sum up this thing, my simple statement would be that book the profit in installment. Don't go for selling the entire thing at one go. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। आग्रह कुछ पल आप बने रहें। पहले हम कुछ खबर आपको दे रहे हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका और चीन के बीच एक दूसरे की वस्तुओं के आयात पर आरंभिक 90 दिन अवधि के लिए शुल्क घटाने के मुद्दे पर सहमति बन गई है। विशेषज्ञों ने इसे दुनिया भर में बढ़ते कारोबार युद्ध के तनाव को घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा है। दुनिया भर के बाजारों में इस खबर से उत्साह भी देखा जा रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधियों के बीच जिनेवा में एक साझे वक्तव्य में समझौता होने की घोषणा की गई। सप्ताहांत में हुई इस घोषणा के अनुसार, समझौते के अनुसार, अमेरिका अपने यहां चीन से आने वाले सामान पर पहले घोषित 145% के स्थान पर अब 30% आयात शुल्क लगाएगा, जबकि चीन अमेरिका से आने वाले सामान पर पूर्व घोषित 125% आयात शुल्क के बदले 10% का आयात शुल्क लागू करेगा। समझौते में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्ष ये स्वीकार करते हैं कि दीर्घावधि के लिए आपसी लाभप्रद कारोबारी और व्यापारिक संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों पक्षों के बीच हुई बैठक का नेतृत्व चीन की ओर से उप प्रधानमंत्री हे लाइफेंग और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने किया। And in some other international news, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has expressed willingness to hold discussions with his Russian counterpart Vladimir Putin in Turkey to end the ongoing conflict between the two nations. In a social media post today, President Zelensky said they are ready to talk to end the war. The statement comes after US President Donald Trump called on Ukraine to immediately agree to the negotiations proposed by Russian President Putin, which can take place on Thursday in Turkey. हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर काफी देर से बने हुए हैं दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए। दिनेश जी, आप हमारे साथ हैं? लगता है धैर्य खो बैठे दिनेश जी। हम बिहार से आमंत्रित करना चाहेंगे टिंकू जी को। टिंकू जी, आप हैं हमारे साथ लाइन पर? टिंकू जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, जो है सो गोल्ड जो है 2025 में बोल रहा है 1,25,000 तक जा सकता है सर, ये अफवाह है ये? सोने का टिंकू जी, देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इनफैक्ट 2024-25 में सोने ने अमेरिकी डॉलर के हिसाब से लगभग 41% का रिटर्न दिया और भारतीय रुपए के हिसाब से 33% का रिटर्न दिया है, जो कि अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी या शेयर बाजार के लिहाज से देखें तो उससे कहीं आगे है। और अगर आप याद रखिए तो लगभग 99,485 प्रति 10 ग्राम का भाव सोने का और चांदी का जो भाव था वो 101 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गया था। यानी कि दोनों ही 1 लाख 10 ग्राम सोना और 1 लाख 1 किलो चांदी के लिए। तो अभी की स्थिति है कि जब कभी भी दुनिया में अनिश्चितता बनेगी, सोने के भाव बढ़ेंगे। और एक और चीज हम लोगों ने देखा है कि तमाम जो केंद्रीय बैंक हैं वो थोक के भाव में सोना खरीद रहे हैं, तो बाजार में मांग काफी ज्यादा है। तो अब 1.25 जाएगा, 1.30 जाएगा, 1.40 जाएगा, कहना बहुत ही मुश्किल है। किसी एक निश्चित स्तर को बताना उचित नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमें तेजी देखने को मिल सकती है। हमारे साथ दिल्ली से एक बार फिर से दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए।
सर मैं दिनेश गुप्ता दिल्ली से बोल रहा हूँ। मुझे कुछ पूछना था, जैसे मेरी शादी को अबाउट 37 इयर्स हो गए, तो मेरी वाइफ के पास शादी से पहले के कुछ शेयर्स थे जैसे, जी जी, तो उनकी करंट वैल्यू तो काफी गुना बढ़ चुकी है जैसे, तो अगर हम उसको मतलब जैसे सेल कर दिए हमने, तो उसमें जो प्रॉफिट बुकिंग होगी उसमें बेंच मार्क कौन से ईयर से होगा और उसमें इनकम टैक्स वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा जैसे? दिनेश जी, उन शेयरों की खरीद तारीख आपके पास है? लगता है हमारा संपर्क। ओके दिनेश जी, ये दो चीजों का ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी शेयर आपके पास है, देखिए ये स्त्री धन है और स्त्री धन के लिए इनकम टैक्स की व्यवस्था बहुत ही स्पष्ट है कि उसको आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उनको गिफ्ट मिला है या कैसे मिला है। दूसरी बात यह है कि 2017-18 के पहले जो कुछ भी मुनाफा हुआ था वो ग्रैंडफादरिंग हो चुकी है, यानी कि उस पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है अगर उसके पहले के खरीदे हुए शेयर हैं। अब के समय में मान लीजिए कि अभी जो इस साल अगर आप शेयर खरीदते हैं और फिर उसको 1 साल के भीतर भेजते हैं तो 1.25 लाख रुपए तक आपको 1 रुपया भी नहीं देना है और 1.25 लाख के ऊपर देना है। तो इनका चूंकि इन्होंने कहा कि 37 वर्ष शादी के हो चुके हैं और बहुत पुराने उनके शेयर हैं, तो मुझे लगता है कि उस पे इनको 1 रुपया भी कर नहीं देना पड़ेगा। वो उसमें स्त्री धन के रूप में दिखाएं, गिफ्ट के तौर पर दिखाएं, और अगर उनके पास कोई खरीद की तारीख हो तो वो भी जिक्र करना बेहतर होगा। Right, Shishirji, earlier we were discussing, and of course today we saw the buoyancy in the Indian markets, and you say that to some extent the indecisiveness which was there in the market for quite some time has been kind of taking a back seat now. You know, of course with the truce between India and Pakistan, of course the trade war kind of ebbing a bit between US and China and also we hear of the talks of peace between Ukraine and Russia as well. Mm-hmm. So really you see this kind of thing kind of holding up for especially for the capital markets in the coming days, or are we to see more kind of disturbance or more kind of indecisiveness in the coming times? There are two issues. One of the issues which you talked about, India and Pakistan, you talked about Russia and Ukraine. Of course, these are the important issues, and any investor, whether it is a domestic investor or the foreign investor, will take a decision only on the basis of certainty. Market does not believe in uncertainty. The biggest fear for any market is uncertainty. When there is uncertainty, people would like to withdraw the money and they will put it in the safer, like the gold or in the bond. And when the interest rate is lowered, I mean, the good thing at this moment is that across the globe, central banks are reducing the interest rate. So that means the debt instruments are not so attractive now. So now the attraction is more towards equity. But equity, the problem is that the uncertainty. If there is uncertainty, people will move to the gold or any kind of precious commodity. Or that is why we are seeing that the gold prices are at a very high, or silver prices are also all-time high. Yes. So now at this moment, the 2-3 geopolitical tension between India and Pakistan, or between Russia and Ukraine, they have almost seems to be slightly going towards the peace for the time being. We do not know what will happen tomorrow. If not that, at least plateauing for now. Of course. Yes. But the other thing is that there is a fear of recession in Europe. Right. Then the US economy is not doing well. There the situation is also not very bad, not very good. Very great, yes. So considering these two things, the market will also factor in when they are going to have fresh investment. So in next 2 to 3 months or next 3 to 6 months, these two factors would be very, very critical. And please remember, the crude prices are coming down. It is now $66 or $65 a barrel. 66 around. 66, yes. Yeah. So when the crude prices are coming down, that means the Gulf countries or the oil countries, oil producing countries, their economies will be affected. So these are something which we have to keep in mind when we have to track the market for 3 to 6 months. So for the time being, it seems that there is a more positivity, but the other factors like US slowdown or recession fear in Europe, these are some things which we have to keep in mind. आइए चलें इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अनिल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर, हमारा सवाल यह है कि इस समय जैसे भारत पाकिस्तान के भी जबरदस्त तनाव चल रहा है, तो ऐसे इसमें शेयर बाजार पर, म्यूचुअल फंड पर क्या बुरा असर करेगा और निवेशकों को इसमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? अनिल जी, देखिए अभी तो शांति
जो है वो नज़र आ रही है और उम्मीद है कि ये शांति बनी रहेगी। इस क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है वो चीज़। दूसरी बात यह कि शेयर बाजार में क्या होगा उसकी एक झलक आपको आज बाजार में दिख गई, चूंकि चीन और अमेरिका के बीच के समझौते का भी असर हमें बाजार में देखने को मिला। अभी के समय में जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि बाजार में बहुत ऊंचे स्तर पर खरीदारी ना करें। अब बाजार अगर आप 82,000 का सेंसेक्स पहुंच गया और निफ्टी अगर मैं करूं तो 25,000 के आसपास में है, तो ये थोड़ा ऊंचा स्तर है। तो जब कभी भी एक डिप आए, यानी कि जब कभी भी एक गिरावट बने, तभी आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊंचे स्तर पर खरीदारी करेंगे, इंतजार आपका लंबा होगा, जब तक और ऊंचा नहीं जाएगा तब तक आप उसे बेचना नहीं चाहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिस दिन गिरावट हो किस्तों में, उसमें आप निवेश करिए। हमेशा से हम कहते हैं किस्तों में निवेश करिए और किस्तों में मुनाफा कमाइए। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। अमेरिका और चीन के बीच एक दूसरे की वस्तुओं पर अगले 90 दिन अवधि के लिए कारोबारी शुल्क वापस लिए जाने के मसले पर समझौता होने संबंधी खबरों का वैश्विक बाजारों पर आज अच्छा प्रभाव दिखा है। एशिया के अधिकांश शेयर बाजार आज लाभ के साथ बंद हुए। हांगकांग का हिंग सेंग सूचकांक 2.9% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.1% की बढ़त दिखी। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.4% से अधिक मुनाफे के साथ बंद हुआ। उधर सिंगापुर का शेयर बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण आज बंद रहा। यूरोप की ओर चले तो वहां के प्रमुख शेयर बाजारों में समाचार तैयार की जाने तक तेजी दिख रही थी। जर्मनी का डेक्स 0.3% लाभ में चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 1.3% से अधिक की बढ़त थी और लंदन का FTSE 100 भी 0.4% से ऊपर चल रहा था। And moving on to crude now, oil prices surged today after the US and China said they would ease some of their tariff measures, raising hopes of an end to the trade war between the world's two largest consumers of crude oil. Brent crude was trading over 3.7% up at $66.32 per barrel, and the WTI crude was trading 4.1% up at $63.52 per barrel when reports last came in. शिशिर जी, तेल के भाव हालांकि आज थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें तेल के भाव किधर जाते दिख रहे हैं? आप याद करिए कुछ समय पहले ओपेक प्लस ने जो फैसला किया उत्पादन बढ़ाने का, चूंकि उनके लिए भी दिक्कत है कि वो उसे कब तक होल्ड करके रखेंगे। बीच में उन्होंने कटौती करी थी, लेकिन कब तक होल्ड करके रखेंगे। तो जो उन्होंने बढ़ाने का फैसला किया, उस हिसाब से अभी आपूर्ति में मतलब उस तरीके से बिक्री दिख नहीं रही है। और खास तौर पे जैसा मैंने कहा कि यूरोप को लेकर के थोड़ा सा वहां पे मामला बहुत अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से खरीदारी थोड़ी कम है। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि आज जो लगभग 3% से ऊपर की जो तेजी आई है, वो एक मोमेंट्री है, यानी कि क्षणिक जिसको हम कह सकते हैं। और ये एक तरीके से एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जब अमेरिका और चीन के बीच में व्यापारिक समझौता होता है। और खासतौर पे चीन जो कि जाना जाता है कि वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व, जब कभी भी उसको मौका मिलता है वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिल्ड करता है, तो उसका असर उसके ऊपर दिखेगा। लेकिन इसको लेकर के अभी बहुत ज्यादा हम, जिसको शेयर बाजार की भाषा में कहें, बुलिश नहीं हो सकते हैं, बहुत उत्साहित नहीं हो सकते कि और ऊंचा जाएगा। जी, आइए अब चलें सर्राफा बाजार। सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक सोने की चमक थोड़ी मंदी दिख रही थी। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 3.69% घटकर 93,320 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी भी 1.76% कमजोर होकर 95,180 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज चलें तो वहां अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 3.68% कमी के साथ 92,970 रुपए प्रति 10 ग्राम था। जुलाई आपूर्ति वाली चांदी 1.7% घटकर 95,081 रुपए प्रति किलो पर थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Shishir ji, for having joined us. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines once again. Benchmark domestic equity indices end at their highest closing levels of 2025. Sensex soars over
2,900 points. Nifty closes above 24,900. Global markets rise after US and China agree to roll back tariffs for 90 days. And global crude oil prices surge over 3%. Brent crude trades at $66.32 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, goodbye. Market Mantra.